नमस्कार दोस्तों। आज हम ध्यान में इतने विचार क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं कि जाते हैं, इस विषय पर विचार करेंगे। ये बहुत ही कॉमन हर एक का प्रश्न है और इस प्रश्न को हम कई तरह से ले चुके हैं। आज एक अलग दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखते हैं और इसका समाधान ढूंढते हैं कि ध्यान में विचार आते कहाँ से हैं। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करने बैठता है, इतने विचार विचारों की आंधी चलने लग जाती है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पहले नहीं आते थे अब आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, विचार अंदर ही थे, पहले हमारा ध्यान नहीं गया उनकी ओर। जैसे हमारे घर का कोई कोना होता है और हम उसे साफ नहीं करते तो वहां पर सब गंद इकट्ठा होता रहता है, सब कचरा इकट्ठा होता रहता है और एक दिन अचानक देखते हैं, फिर हम घबरा जाते हैं, अरे इतना गंदगी कहाँ से आ गई। आई नहीं है, वो थी वहां पर, हमारा ध्यान उस ओर नहीं गया। और जैसे ही हमारा ध्यान जाता है तो सफाई अभियान शुरू हो जाता है कि किसी तरह से जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान को अंदर की ओर लेकर जाते हैं संसार से हटाकर, तो वो गंदगी दिखाई देने लग जाती है। वो आई नहीं है, वो अंदर ही है, वो दिख रही है आप, और हम घबरा कर आंखें खोल देते हैं। आंखें नहीं खोलनी है, ध्यान में बैठे रहना है, तभी उसकी सफाई होगी। बाहर की गंदगी को साफ करना हो तो हम झाड़ू पोछा डस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अंदर की जो गंदगी है विचारों की, उसे साफ करने के लिए कोई ऐसा झाड़ू पोछा नहीं है जिसे लेकर हम अंदर जाके सफाई करें। उसके लिए तो सांस ही एकमात्र साधन है। सांसों से जो प्राण ऊर्जा मिलती है उसी से अंदर की सफाई होती है, नाड़ी मंडल शुद्ध होता है। तो पहली बात तो ये यहाँ पर स्पष्ट कर लें कि विचार थे, हमें पता नहीं था। जैसे ही अंदर गए हमें पता चला वो हमारे ही हैं, कहीं अचानक से आ नहीं गए हैं। अब विज्ञान ये कहता है कि 60,000 विचार एक व्यक्ति एक दिन में सोचता है। आप खुद सोच के देखो कि इतनी भीड़ है अगर अंदर, तो क्या हालत है। अच्छे बुरे सब हर दिन विचार। और विज्ञान ये कहता है कि 99% विचार कल वाले ही हैं, पहले वाले ही हैं, नए नहीं है। वही जो कल किया था, वही जो कल खाया था, वही जिनसे कल मिले थे, सब वही विचार, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। क्योंकि विचार हमारे हैं ही नहीं, विचार समाज से आए हैं, परिवार से आए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं अंदर, हमने कभी उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया है। तो ये जो भीड़ लगी है विचारों की, इसमें से किस विचार को ऊर्जा मिल जाएगी पता नहीं, और वो पूरा हो जाएगा। और अधिकतर ऐसा ही होता है, 99% कि गलत विचार ऊर्जा को खींच लेते हैं और पूरे हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि मुझे तो पता ही था ऐसा होना है। पता नहीं था, हमने उस विचार को ऊर्जा दी है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जिस विचार की और 68 सेकेंड्स हमारा ध्यान रहता है, उसके आसपास कोई और विचार नहीं होता है, वो तत्क्षण पूरा हो जाता है। हम दिन में कई बार देखते हैं कि कुछ मन में आया और उसी समय पूरा हो गया। हमारा रसगुल्ला खाने का मन किया, कोई रिश्तेदार आ गया रसगुल्ला लेके। हमारा समोसा खाने का मन किया, कोई आ गया। किसी को फोन करने का मन किया, उसका कॉल आ गया। क्योंकि उस समय जब वो विचार भीतर चल रहा था, उसके आसपास कोई और विचार नहीं था, तो उस विचार ने पूरी ऊर्जा ले ली और वो पूरा हो गया। तो ध्यान क्या करता है, ये विचारों की भीड़ को हटाता है। जैसे रेड लाइट खराब हो जाए तो आप देखते हो क्या हाल होता है ट्रैफिक में। सब अपनी अपनी गाड़ियां लेके घुस जाते हैं और कितने हॉर्न बजते हैं, किसी को रास्ता नहीं मिलता जाने का। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर आता है, धीरे धीरे सब गाड़ियों को हटाता है, तो वही रास्ता साफ हो जाता है। तो यहाँ पर विचारों का ट्रैफिक है। अब यहाँ का जो ट्रैफिक कंट्रोलर है वो हमारा मन है, लेकिन मन तो खुद ही बाहर भागा हुआ है, तो कंट्रोल कैसे करेगा। वो तो अपनी जगह छोड़ के पहले ही बाहर भागा हुआ है, तो विचारों ने भीड़ लगाई हुई है। तो मन को जब सांसों के साथ जोड़ेंगे, तब वो अपनी ड्यूटी पे तैनात होगा और तब विचार हटेंगे।
बहुत गहरा विज्ञान है। ये ध्यान विज्ञान सांसों का विज्ञान है, और सांसों का विज्ञान स्वास्थ्य का विज्ञान है। जब यहां से ट्रैफिक हटेगा विचारों का, सब कुछ सही चलने लग जाएगा और शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? इन विचारों की भीड़ को भगाना नहीं है, लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना। ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या करता है? हाथ से इशारा करता है, सब चलते रहते हैं। तो हमें वही करना है, साक्षी भाव से विचारों को देखते रहना है। सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं, बस वो जाते रहेंगे। जब हम उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, वो जाते रहेंगे। अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो होता है, वो गाड़ियों के नंबर तो याद नहीं करता ना, कितनी गाड़ियां निकली, किस नंबर से निकली, किस तरफ से निकली, बस उसका काम है क्लियर कर देना, वो क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह जब मन सांसों के साथ एक होता है, सांसों को महसूस करने लगता है, चौकीदारी करता है सांसों के द्वार पर, तो अपने आप विचारों का जो ट्रैफिक है वो क्लियर होने लगता है। तो विचारों को याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन सा था, कहाँ से आया था, नहीं, बस जाने दो। और आए नहीं है विचार, वो पहले से जमा थे, इस बात को समझ लो। अभी आ नहीं रहे, अभी जा रहे हैं। हमें क्या करना है? अपना ध्यान विचारों पर नहीं डालना है, अपनी ऊर्जा विचारों में नहीं डालनी है, उन्हें महत्व नहीं देना है। हम विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन अपना ध्यान वहां से हटा सकते हैं। कैसे हटाना है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैं ध्यान करने बैठी और मुझे विचार आया कि अभी मुझे रात का खाना बनाना है। ये एक विचार है, लेकिन इसके साथ कड़ी जुड़ेगी, दूसरा विचार आएगा, खाने में क्या बनाना है। अब मैंने सोचना शुरू किया खाने में क्या बनाना है। फिर मेरे मन में आया, ये सब्जी तो घर में नहीं है, तो ये बाजार जाना है, लेकर आना है। ये सब्जी तो मेरे बच्चे को पसंद नहीं है, तो उसके लिए कुछ और बनाना है। तो ये कड़ी चल रही है, और मैं इस कड़ी में पूरा अपना ध्यान डाल के, ऊर्जा डाल के इसके साथ बहती चली जा रही हूँ। नहीं, एक विचार आया, सब्जी बनानी है, ठीक है बनाएंगे। जब ध्यान से उठेंगे तब इस बारे में सोचेंगे। तो मैंने विचार को वहीं काट दिया, मैं अब विचारों के साथ नहीं गई, मैंने विचार को वहीं काट दिया। फिर दोबारा कोई विचार आया, तो बाद में देखेंगे, अभी ध्यान करना है। तो जब मैं विचारों को महत्व नहीं दूंगी, ऊर्जा नहीं दूंगी, उनकी ओर ध्यान नहीं दूंगी, तो हटते चले जाएंगे। जैसे मान लो कि हमारे घर में कोई आ गया, मेहमान ही आ गया, हमने उससे बात ही नहीं की, पानी भी नहीं पूछा, उसकी ओर देखा भी नहीं, कुछ बोले ही नहीं, कितनी देर बैठेगा? चला जाएगा। तो ये अनवांटेड गेस्ट हैं विचार, जिन्होंने हमारे अंदर जगह घेर रखी है। कोई किराया नहीं दे रहे, बल्कि ले रहे हैं, हमसे एनर्जी खा रहे हैं हमारी। तो ये जो अनवांटेड गेस्ट हैं, इनको अलविदा कहें, जाने दें, बाय बाय करें। इन्हें संभाल कर रखने से कुछ नहीं होगा। और विचार तो हमारे हैं ही नहीं। आप अगर गौर से देखोगे, विचारों का निरीक्षण करोगे, तो या तो भूतकाल के हैं या भविष्य के हैं, वर्तमान के विचार है ही नहीं। अब मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं 100 रुपया जो है उसे भविष्य के लिए और भूतकाल में पैसा डाल रही हूँ, फेंक रही हूँ। कुछ पीछे फेंक रही हूँ, कुछ आगे फेंक रही हूँ, तो खाली होगी। तो अभी मुझे वर्तमान में कुछ चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? पैसे तो खत्म हो गए। तो जितनी भी सांसों से ऊर्जा मिल रही है, हम पीछे और आगे डाल रहे हैं, वर्तमान में ऊर्जा ही नहीं है। उस ऊर्जा को वर्तमान में लाना है। तो वर्तमान में कौन ला सकता है हमें? सांसें। क्योंकि सांसों का कोई भविष्य नहीं है, कोई भूतकाल नहीं है, सांसें वर्तमान में है। तो सांसों के साथ एक होकर हम वर्तमान में आ जाते हैं। तो यहाँ हमें ये जानना है कि ये विचार आ कहाँ से रहे हैं, सोर्स क्या है विचारों का, कहाँ से विचार इकट्ठे किए हैं हमने। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो और आपका इलाज चल रहा है, तो अगर फिर आपको दवाई माफिक नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप उसके पास जाएंगे, तो वो कहेगा दवाई टाइम से खाई थी? आप कहोगे हाँ खाई थी। वो कहेगा परहेज किया था? आप कहते हो हाँ किया था। बोले पूछेगा फिर सुबह क्या खाया था, रात को क्या खाया था, तो फिर वो कहेगा आपने जो खाया था वो ठीक नहीं है। तो जड़ पकड़ी गई। तो जो विचार घूम रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सोशल मीडिया से आ रहे हैं, व्हाट्सएप से आ रहे हैं, फेसबुक से आ रहे हैं, फ्रेंड सर्कल से आ रहे हैं,
मूवी से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, न्यूज से आ रहे हैं। तो वो जहां से आ रहे हैं वो रास्ता बंद करना है। आज सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, पहले ही इतने विचार हैं, ऊपर से ये जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, तो हम बिल्कुल भी अपनी ओर ध्यान ही नहीं देते। दुनिया में क्या चल रहा है, उस फ्रेंड की जिंदगी में क्या चल रहा है, उस रिश्तेदार की जिंदगी में क्या चल रहा है, इसी में सारा समय चला जाता है। कॉपी पेस्ट इधर का उधर, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जिस मैसेज से आपको ही कोई फायदा नहीं हुआ, आपको ही कोई लाभ नहीं मिला, आपकी ही जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है, उसे कॉपी पेस्ट करके आप क्या करेंगे, समय अपना और दूसरों का खराब करेंगे। तो हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन हम विचारों को इकट्ठा करते हैं। तो विचारों को इकट्ठा करना बंद कीजिए, क्योंकि जो एक बार अंदर चला गया फिर वो अंदर घर बना लेगा। तो जाने से पहले ही उसे रोकना है। तो कहाँ से विचार आ रहे हैं? क्या आपने आस पड़ोस का कोई झगड़ा देखा है और वहां जाके आपने कुछ बातें की हैं, पड़ोसियों से बातें ऐसी की हैं झगड़े के बारे में जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है? किसी रिश्तेदार के झगड़े को लेकर आपने यहाँ वहां बातें की हैं, कुछ गलत खाया है, गलत लोगों की संगत की है? तो आपको पता चल जाएगा विचार कहाँ से आ रहे हैं। अब ध्यान में अगर आप बैठोगे ये सब करके, तो ध्यान कहाँ से लगेगा? क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर गया है वही बाहर आएगा। नकारात्मक गलत विचार अंदर जा रहे हैं तो जीवन पर उसी का असर दिखेगा। अच्छे विचार अंदर जा रहे हैं तो उसका व्यवहार दिखेगा जीवन में। और अगर परमात्मा से संबंधित, ईश्वर से संबंधित विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वही जीवन पर उसका प्रभाव दिखेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो जा रहा है अंदर वही बाहर आएगा। यहाँ मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताती हूँ। मैं अपनी दादी जी के साथ और अपने गुरु जो थे और गुरु माँ, उनके साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही। रास्ते में अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारी, इतनी जोर से झटका लगा कि मेरा सिर सामने वाली सीट पे लगा और मेरे मुंह से निकला हाय। और जो गुरु माँ थे, गुरु जी थे और दादी थे, इनके मुंह से निकला वाहे गुरु। मुझे अपने आप पे इतनी शर्म आई, मैं इतनी जोर से चिल्लाई थी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप सबने वाहिगुरु कहा और मेरे मुंह से निकला हाय, तो ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। जिसका ध्यान हर समय परमात्मा की ओर है उसके मुंह से परमात्मा का ही नाम निकलेगा, और जिसका ध्यान ही भटका हुआ है तो हाय ही निकलेगा मुंह से। तो जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। हमें जब अंदर जा रही है वो चीज, उसका ध्यान रखना है। उसी तरह खाने में भी, एक बार खा लिया, अब वो अंदर शरीर प्रोसेस करेगा उसको, तो उसमें कितनी तकलीफ होगी वो बाद की बात है, लेकिन खाने से पहले सोचना है। तो मन के अंदर क्या जा रहा है, वो हमारे पास पावर है उसे रोकने की, उसे अंदर जाने देना है कि नहीं जाने देना है। यहाँ पर एक फिल्टर है हमारा कॉन्शियस माइंड का। जो चीज कॉन्शियस माइंड स्वीकार करता है वही अंदर जाती है, तो हमें यहीं से वापस कर देना उसको, फिल्टर से ही उसको रोक कर बाहर भेज देना है। और तब हम विचार शून्य स्थिति में रहेंगे, विचार मुक्त स्थिति में रहेंगे। हमारे पास पावर है किसी भी विचार को स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की, मन में जाने से पहले। अब जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, पहले नीचे, सबसे नीचे देखिए तो भीड़ लगी है विचारों की। फिर हमने रोकना शुरू किया, क्या ले रहे हैं, सांसों को महसूस करना शुरू किया। धीरे धीरे विचार निकलने शुरू हुए, सफाई होनी शुरू हुई, और फिर नाड़ी मंडल शुद्ध होना शुरू हुआ। और जब नाड़ी मंडल पूरा शुद्ध हो गया, प्योर हो गया मन, तो फिर विचार शून्य स्थिति मिलती है। फिर हमें सही मायने में समझ आती है, फिर विचार रुकते हैं। लेकिन वो कब रुकते हैं? जब हम रोक लगाते हैं जहां से आ रहे हैं। जैसे हम जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीते रहे और ध्यान भी हो जाए, समाधि भी लग जाए, ऐसा नहीं होता। परहेज करनी बहुत जरूरी है। हर एक चीज दो बार बनती है। पहले मन सोचता है, फिर उसमें ऊर्जा डालता है, और फिर वो चीज बनती है। तो जिन जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं
हमारा ध्यान जिस ओर जाता है, ऊर्जा उस ओर बहने लगती है और वही चीज जीवन में होने लगती है। एक बहुत प्यारी डॉक्टर जोए डिस्पेंजा की कोटेशन है, where the attention goes energy flows and we create that experience in our life। एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, आप अपने घर में कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ। जैसे ये मेरा कमरा है, आपको दिखाई दे रहा है, इस कमरे में कितनी चीजें गोल हैं, गिनिए। अपने घर में, अपने कमरे में गिनिए। मैं एक सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो पहली बार आपको थोड़ी चीजें दिखाई देंगी, फिर जब और गहराई से देखेंगे फिर कुछ और दिखाई देंगी, और गहराई से देखेंगे और चीजें दिखाई देंगी, फिर और गहराई से देखेंगे और दो चार चीजें उसमें जुड़ती चली जाएंगी। इस तरह से ये चीजें धीरे धीरे, जहां आपको पहले 5 सिर्फ गोल चीजें दिखाई दी, ये 50 हो जाएंगी। करके देखिए आप, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। कैसे हुआ ये? वो चीजें तो वही थी, पहली बार में क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था उन चीजों की ओर। अगर आप स्वयं के शरीर को ही देखोगे कि कितनी गोल चीजें हैं, कि कितना गोलाई वाली चीजें हैं मेरे शरीर में, तो आप हैरान हो जाओगे। कभी आपका ध्यान भी नहीं गया उन चीजों की ओर। तब आप जब गिनना शुरू करोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्यों? पहले तो कभी ध्यान नहीं गया, कभी दिखाई नहीं दी, अब कैसे पता चला? ध्यान गया, उसको ऊर्जा डाली वहां पर, और जहां ध्यान और ऊर्जा डालते हैं वो चीज बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं नकारात्मक विचारों में ध्यान और ऊर्जा मत डालो, क्योंकि वो चाहिए नहीं। तो सकारात्मक विचारों में डालो, क्योंकि मन जो सोचता है उसी का सृजन करता है। हम चाहते हैं जीवन ऐसा ही चलता रहे, कोई परहेज ना करें और आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाए, समाधि भी लग जाए। ऐसा हो नहीं सकता। एक बहुत प्यारा श्लोक है शुरू में, अष्टावक्र गीता में पहला ही श्लोक है। राजा जनक अष्टावक्र जी से पूछते हैं, अष्टावक्र गीता का सबसे पहला श्लोक है। मुझे उतना संस्कृत में फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन उसका अर्थ है जो, उसको हम समझते हैं। राजा जनक अष्टावक्र जो 12 साल के हैं, उनसे पूछते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। तो अष्टावक्र जी राजा जनक को उत्तर देते हैं कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति की इच्छा है, तो अपने मन से विषयों वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। तो पहला श्लोक है अष्टावक्र गीता का। तो राजा जनक को अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मन से विष के समान विषयों को त्याग दीजिए। तो विषयों को त्यागना तो बहुत दूर की बात है। हमें तो जो कहा जाता है करने के लिए, हमसे वो भी नहीं होता। किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, शिकायत ना करें, लहसुन का प्रयोग ना करें, बासी खाना ना खाएं। तो हम कहते क्यों? इससे क्या होता है? जब किसी से मार्ग पूछते हैं तो फिर किंतु परंतु नहीं होता। राजा जनक जो राजा थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मैं राज कैसे चलाऊंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। नहीं, प्रश्न किया तो जो उत्तर मिला है उसे जीवन में उतारना है। कि मुक्ति चाहते हो तो विष के समान विषयों को मन से निकाल दो। विषय जो वर्ड शब्द है उसमें ही विष है। तो अवगुणों को त्याग के गुणों को ग्रहण करो। मैं, मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नीचा दिखाना, इन सब चीजों को त्याग के तो क्या धारण करना है? क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह पान करना है। तो क्या हम विषयों को त्याग पा रहे हैं? हम तो छोटी छोटी चीजों को त्याग नहीं पा रहे। हमसे तो लहसुन ही नहीं छूटता है, वही इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है हमारा। तो कैसे सत्य को पाएंगे? कैसे विचारों पर नियंत्रण करेंगे? कैसे मन को स्थिर करेंगे? तो इसीलिए हमें
सुगम मार्ग बताया कि एक चौकीदार की भांति आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर पहरेदारी करो। ये नाक जो हमारा दरवाजा है सांस के आने जाने का, इस पर अपने मन को खड़ा कर दो चौकीदार बनाकर। कोई भी सांस आपकी जागरूकता के बिना ना आए ना जाए। जैसे एक कॉलोनी में या घर के बाहर चौकीदार होता है, हर आने जाने वाले पर निगरानी रखता है, उसका काम सिर्फ निगरानी रखना है। जब मन सांसों के साथ एक होकर चौकीदारी करेगा तो अपने आप जो भी अनावश्यक है छूटता चला जाएगा। अगर हम इस विधि को ना अपनाकर विषयों को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। जब हम गुरुओं द्वारा, संतों द्वारा, पत्री जी द्वारा दी हुई इस सांसों की विधि को पकड़ेंगे, सांसों के साथ मन को जोड़ेंगे, तो सारे विषय जो भी अनावश्यक है, विचार हैं, विकार हैं, संस्कार हैं, सब छूटते चले जाएंगे। गौतम बुद्ध से पूछा था किसी ने कि ध्यान करके आपको क्या मिला, क्या पाया आपने? उन्होंने कहा पाया तो पता नहीं है, लेकिन जो भी अनावश्यकता छूट गया। सीधे अगर हम विषयों को छोड़ना चाहेंगे हमसे नहीं छूटते, क्योंकि वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं और फिर वापस उसी आदत पे आ जाते हैं। लेकिन जब सांसों को महसूस करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 सब विषय हटते चले जाते हैं। फिर रस आने लगता है ध्यान का, साधना का। और जब ये रस आता है तो फिर संसार के रस अच्छे नहीं लगते। तो हमें चौकीदारी करनी है अपनी सांसों की, तो आप देखेंगे जीवन बदल जाएगा। क्योंकि संत जानते थे कि हमसे आगे आने वाले समय में इतनी कठिन साधना नहीं होगी, तो इसीलिए उन्होंने सुगम मार्ग बता दिया कि आपको इतनी साधना की, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सांसों के आने जाने को महसूस करो और इसी से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जो परहेज बताई है वो परहेज करो, कि दवा के साथ परहेज जरूरी है। इसलिए विचार ज्यादा आते हैं क्योंकि परहेज नहीं करते, ना खाने की, ना विचारों की, ना उठने बैठने की। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत अगर अच्छी नहीं है तो कितना भी ध्यान करें फिर वापस वहीं के वहीं आ जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर ने पूछा, आप कहते हो हर चीज में अच्छाई होती है, तो द्यूत क्रीड़ा में क्या अच्छाई? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा बहुत अच्छाई थी। आने वाले युगों तक, पीढ़ियों तक ये बात, ये सबक लोगों को मिलेगा कि अगर संगत सही नहीं है, अज्ञानियों की संगत, अगर ज्ञानमान धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति भी करता है, उसकी मति भी भ्रमित हो जाती है। तो हम कौन हैं? इसीलिए किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किससे बातें करते हैं, वो विचार हमें फिर ध्यान में परेशान करते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। तो विचार कहाँ से आ रहे हैं उस जड़ को देखिए और वो दरवाजा बंद कीजिए, तो अपने आप धीरे धीरे ध्यान गहरा होने लगेगा। फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ध्यान करिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, स्वाध्याय करिए और सज्जन सांगत्य करिए। नमस्कार, धन्यवाद।